हम हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्य और सफलता की तरफ बढ़ने वाले यही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव सा लगने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें एक ऐसी प्रेरणा की स्रोत की आवश्यकता होती है जो हमारे भीतर प्रेरणा की ऐसी ऊर्जा का निरंतर संचार कर दे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल किए बगैर जीवन में कभी हार ना माने। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसीलिए अपने वक्त को सोच समझ कर खर्च करें। वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहें। आपका मौन रहना ही उस व्यक्ति के लिए आपका सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो। पाँव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उसके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके पास हुनर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। अपनी जिंदगी में अच्छा दिन लाने के लिए पहले आपको बुरे दिनों से लड़ना होगा। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं अपने काम पर ध्यान लगाएं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते हैं। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छे व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना बन जाए। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी में समस्याओं से सामना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्याएं ही हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मजबूत बनाती हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितना बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर आप सपने देखने की ताकत रखते हैं
तो आप उसे पूरा करने की भी ताकत रखते हो। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो क्योंकि क्या पता किस्मत शायद आपके भरोसे बैठा है। इस दुनिया की कोई भी डिग्री आपका भविष्य निश्चित नहीं कर सकता क्योंकि इस दुनिया के 80% अरबपतियों के पास कोई डिग्री नहीं है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिल निश्चित इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हो, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखे उसकी मौन और विश्वास के उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाया जाए वो मिट्टी का सीना चीर कर उठ जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए आगे बढ़ जाता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, चाहे वो नशा शराब का हो, पैसे का हो, पद का हो या रूप का हो। सिर्फ उसी के सामने झुको, वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हो। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो दिखाना है। आपकी हार तब नहीं होती जब आप असफल हो जाते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप असफलता के डर से फिर से उठने से इनकार कर देते हैं। जो आपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। असफलता की राह में मेहनत ही सफलता की एकमात्र चाबी है। वहाँ अक्सर तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर टिकी होती हैं। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व समय को दे, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना ज़रूरी है। डूबकर मेहनत करो अपने आज में, ताकि काल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। समय के साथ बदलने का हुनर हर कोई रखता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप अपने हुनर से अपने समय को ही बदल दें। जिंदगी में खुशी के लिए काम करोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश होकर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको खुशी मिलेगी। सफलता इसमें नहीं है कि आप इतने बड़े सपने देखते हो, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप
अपने छोटे से छोटे सपनों को भी कितने जुनून से पूरा करते हो। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनके सपनों में जान होती है वो कभी हार नहीं मानते। जिनको तैरना सीखना हो उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। अच्छे कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। बड़ा तो वो होता है जो अच्छे विचार रखता हो। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना, क्योंकि लक्ष्य के रास्ते में बहुत से नकारात्मक लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने कठिन कर्मों को पूरा कीजिए, आपका आकांक्षा खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। ऐ मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकश में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख। सत्य की खोज में हूँ इसलिए शांत और मौन हूँ। राहगीर हूँ मैं सच का, इसीलिए खुद में व्यस्त हूँ। हुनर तो सब में होता है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किलों तो हर इंसान पर आती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिस तरह पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान जाती है उनकी जिन्हें तैरना नहीं आता। उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। ये समस्या तब बनती है जब हमें इससे निपटना नहीं आता। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुगनू सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कैसे बना लेते हो ये इतना सुंदर आशियाना। बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। अगर जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीती हो। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। किताबों से लगाव रखिए जनाब, यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। जो व्यक्ति धीर निश्चित वाला होता है वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलता, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो,
वरना हाल चाल तो रास्ते पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का कभी भी फायदा मत उठाना, क्योंकि जिंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी देती है। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बन जाओ जो तुम्हें असफल दिखना चाहते हैं। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंख का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। सफलता का महल केवल और केवल कर्म की नींव पर खड़ा होता है। कमजोर व्यक्ति हमेशा भीड़ में होता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी हमेशा अकेला होता है। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है काल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आपकी सोच आपके कर्मों को निर्धारित करती है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज की खूबसूरत सफ़र की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसे हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके, क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों की हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों की पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपनी दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती का देरी है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं कट सकती। वैसे ही
हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा, उठा लोगे तो एकदम हल्की सी हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आप खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी की व्यापारी को हीरे का परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपके कदर भी नहीं करता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें, बिना मतलब के बात करें। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार की चर्चे हो। एक ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है। उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। जिंदगी में प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तो अनुभव जरूर मिलेगा। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही मूल्यवान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलते हैं और एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।